हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा एकदम देसी स्टाइल में। कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कटोरी दही। इसमें मैं डालूंगी 4 चम्मच बेसन, साथ ही साथ डाल देंगे इसमें कुछ मसाले, भुना हुआ जीरा, 2 चम्मच धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कढ़ी में थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी गांठें ना पड़े। फेंटने के बाद इसमें हम पानी मिला देंगे। इसमें पानी मिला देंगे 2 से 3 गिलास के लगभग इसमें हम पानी मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये बाद में उबलने के बाद बेसन गाढ़ा हो जाता है। इसको अच्छे से मिला लें इस तरह से। पतीला गरम हो गया है, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा तेल। इसमें डाल देंगे मेथी दाना और जीरा, थोड़ा सा डाल देंगे हींग, थोड़ा सा लाल होने के बाद हम इसमें डाल देंगे फेंटा हुआ बेसन दही। कढ़ी को इस तरह से लगातार चलाते रहें, नहीं तो इसमें दही फटने का डर रहता है। इसीलिए आप इसको कम से कम 5-10 मिनट इसको चलाते रहें जब तक एक उबाल ना आ जाए इसमें। अब करते हैं इसके पकौड़ों की तैयारी। पकौड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कटोरी बेसन। इसमें डाल देंगे चुटकी भर हींग डालने से पकौड़े में इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है। डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी। नमक मैं अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि पानी डालने के बाद नमक डालने से पकौड़ी जो है, बेसन जो है वो अपना पानी छोड़ता है, तो वो और भी लिक्विड हो जाएगा। इसीलिए मैं पकौड़ी तलने से कुछ देर पहले नमक डालूंगी। इस तरह से फेंट ले। चलिए अब पकौड़ों को फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में ले लेंगे तेल। थोड़ा ज़्यादा तेल डालेंगे क्योंकि पकोड़े को तलना है, डीप फ्राई करना होता है, इसीलिए हम तेल ले लिए। थोड़ा सा गरम होने देंगे और इसमें हम डाल देंगे पकौड़ियाँ इस तरह से। फ्राई करने से पहले मैं बेसन में नमक डाल दी थी। इस तरह से छोटे छोटे पकौड़े बना लें। और इसको अच्छे से उलट पलट करके फ्राई कर लें। पकौड़े इस तरह से सारे हम फ्राई कर लेंगे। ये रेडी है पकौड़ा। अब हम एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे। सारे पकौड़ों को इसी तरह फ्राई करके हम प्लेट में निकाल लेंगे। पकौड़े सारे फ्राई हो चुके हैं। अब जिस तेल में मैं पकौड़े को तली थी उसी में मैं डालूंगी 2 कटे हुए प्याज, फाइन चॉप किए हुए, और 2 टमाटर। इनको भी हम 2 मिनट 3 मिनट के लिए भून लेंगे इस तरह से। इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च की पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे हम नमक। नमक डालने से प्याज और टमाटर जल्दी गल जाएंगे। अब इनको हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट भून लेंगे। जब तक थोड़ा सा प्याज और टमाटर गल ना जाए तब तक इसको हम भूनेंगे। मसाला हमारा तैयार हो गया है।
प्याज और टमाटर जो मैं भुनी थी ये रेडी है। इसको अब हम डाल देंगे उबलते हुए कढ़ी में। कढ़ी उबल रहा है हमारा। अब इसमें मैं प्याज टमाटर का मसाला डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह मिला देंगे। और इसके साथ साथ ही हम डाल देंगे इसमें पकौड़े और इसे भी हम 5 से 10 मिनट के लिए उबलने देंगे। पकौड़े अच्छी तरह जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। कढ़ी अब रेडी हो गया है, पकौड़े भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको हम देखिए ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको हम गैस को बंद कर देंगे और करेंगे तड़के की तैयारी। तड़का लगाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच घी, बड़े चम्मच लेना है। 2 बड़े चम्मच ले लूँगी घी। इसमें मैं डाल दूँगी हींग, जीरा, लहसुन। लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। लहसुन इस तरह से ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 3 लाल मिर्च साबुत। इसी में डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे तड़के में कलर अच्छा है। और कढ़ी में हम लगा देंगे तड़का। इस तरह से हम तड़का लगा देंगे। तड़का लगा के हम ढक्कन लगा देंगे। अब ये रेडी है खाने के लिए। इसे आप प्लेन राइस और जीरा राइस के साथ गरम गरम सर्व करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।